अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस है, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्क संगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान है वह ना तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसीलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें कोई शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह उसके उपयुक्त उदाहरण है। वह एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे और परिस्थितियों के देवता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी परिस्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वह भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत हैं वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं।